दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशल, सभी का स्वागत करता हूं टॉप वैल्यू के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टोकरेंसीज को जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की यहाँ पे हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से आके पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से लास्ट को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के ऊपर 20% का डिस्काउंट 20 मई 2020 तक है। तो अगर अभी तक आपने इसके अंदर एनरोल नहीं कराए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। मंडे से दोस्तों यहाँ पे न्यू क्लासेस हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेल या टेलीग्राम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों आप सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल और टेलीग्राम इन दोनों ही आईडी में से कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फाइनली अपने चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड ये जो हल्विंग होने वाली है इससे पहले हमारे लिए क्या सरप्राइजेस मार्केट के अंदर यहाँ पे छुपे हुए हैं। सो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं एंड यहाँ पर मुझे एक राइजिंग वेज देखने को मिल रहा है। हालांकि आप थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक राइजिंग वेज जैसा पैटर्न है, जिसे आप चाहे तो आगे तक मूव कर सकते हैं, बट मैंने हाल्विंग तक इसे मूव करा है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, तो हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल मिला था जिसके ऊपर ब्लास्ट हुआ था एंड स्टिल जो प्राइस है वो यहाँ पर मूवमेंट लिया है। तो अगर हम इस लाइन को यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो इसको हम लोग रहने देते हैं, डायरेक्टली हम लोग ये वाले बॉक्स से बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एक पॉइंट है ये बेसिकली एक पूरा का पूरा असेंडिंग ट्रायंगल तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करता है और यहाँ पे प्राइसेस को ब्रेक करके अपर डायरेक्शन में इस पर रुका हुआ है। तो मेजरली अगर मैं बात करूँ तो हाल्विंग से पहले अगर हमें डंप यहाँ पे देखना है तो ये वाला जो लेवल है जो कि आपको 9300 के आसपास देखने को मिलता है, ये टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये वाला जो प्राइस है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो हाल्विंग में हमें एक डंप देखने को मिल सकता है जो कि इस एरिया तक, यानी कि लगभग 7600 के आसपास तक यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसको एक या 2 दिन के अंदर हाल्विंग के टाइम तक नहीं ब्रेक कर पाता है, क्योंकि हाल्विंग लगभग 12 मई की है, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो स्टिल अपने मूवमेंट में अपसाइड जाएगा और जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है 10,500 10,600 का, वहाँ तक प्राइस मूव कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो पोजीशन है वो क्रिटिकल है मार्केट के अंदर, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी से काम करना होगा। एंड इवन दैट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाकी इंडिकेटर से, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं EMA रिबन को और इसको ऑफ कर देते हैं तो फिलहाल में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में EMA रिबन प्राइस को बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट दे रहा है। हालांकि प्राइस के अंदर थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिला है इन 2 दिन के अंदर जो कि 5% के आसपास है, बट इट्स ओके करेक्शन है और यहाँ से जो प्राइस है वो अभी फिलहाल में यहाँ पे सपोर्ट इसको दे रहा है एंड स्टिल प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। एंड जो लास्ट पॉइंट है जैसे कि हम अभी काउंट कर रहे हैं वो है यहाँ पे 8,700 का, जो कि एक पॉइंट हमें और ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी प्राइस जब इसके ऊपर से मूव करता है, जैसे कि अगर आप लास्ट यहाँ पे देखें तो इस एरिया के आसपास हमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये वाला दोस्तों आपको जो एरिया है वो यहाँ पे फोकस में रखना पड़ेगा। इवन दैट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1 डे के बारे में, तो 1 डे की जिस तरीके से मैंने आपको बताई थी सारी की सारी EMA लाइन ब्लू लाइन के ऊपर आ चुकी हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे प्राइस को ये और ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेगी और हाल्विंग के बाद मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे कि डंप हमें देखने को मिलता है, और अगर वो यहाँ पे डंप आता है तो लगभग इसके एरिया के आसपास मुझे लग रहा है कि 17% का वो डंप हो सकता है। अगर वो डंप आता है तो जो कि हमें लगभग $8,000 या $7,900 के आसपास लाएगा और फिर से यहाँ से जो प्राइस है वो बाउंस यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो EMA रिबन है ये इस तरीके से ऊपर जाएगा और ये वाले रिबन यहाँ पे मूव करने वाले हैं। तो जो प्राइस है उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी कि वो ज़्यादा नीचे यहाँ पे ड्रॉप कर सके, लेकिन इस पॉइंट को भी देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। तो बेसिकली अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं हाल्विंग का एंड इतने बड़े पंप के बाद 2-3 अगर रेड कैंडल्स आती हैं तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात फिलहाल में नहीं है। हम लोगों को फोकस करना है पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर कि मार्केट इस पॉइंट पे क्या मोमेंटम लेता है। इसका एक मोमेंटम फिलहाल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा असरदार रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 9300 को ब्रेक करता है तो पहला लेवल 8700 का होने वाला है एंड बाकी फिर हमारे पास जो बॉटम आउट लेवल है वो 7700 तक के यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप इसके ऊपर फोकस करिए, अपने जो एनालिसिस अपने जो चार्ट्स है उनके ऊपर आप सारी चीज़ों को अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। वॉल्यूम की दोस्तों अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि
कोई ना कोई सा बड़ा मोमेंटम आज या कल के अंदर आने वाला है, या फिर प्रॉब्लली 5:30 बजे आजकल थोड़ा ज़्यादा मार्केट हेल्दी चल रहा है, तो उस टाइम पे भी आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे मैकडी की बात करें तो मैकडी बियरिश हो चुका है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं रेड जोन के अंदर चल रहा है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी 50 के रेंज के ऊपर है, लेकिन 60 के नीचे चुके हो कि हमें 60 के ऊपर चाहिए अगर हम यहाँ पे एक बुल मार्केट एज्यूम यहाँ पे करना है। तो डेली के हिसाब से बात करें तो डेली में भी यहाँ पे थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन के आसपास है, जो कि 80 के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन लेके प्राइस नीचे आ रहा है, और अगर प्राइस यहाँ पे 60 तक नीचे आता है तो हमें एक ब्यूटीफुल सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इवन दैट मैकडी की बात करें तो मैकडी के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गया है, तो हमें वेट करना होगा कि वापस से कब यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण की मार्केट और ज़्यादा पंप यहाँ पे कर सकता है। इथेरियम की दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो इथेरियम के साथ भी सेम सिनेरियो यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर आप क्लियरली यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर इथेरियम स्ट्रगल कर रहा है इस वाले पॉइंट को ब्रेक करने का। लास्ट टाइम में इथेरियम ने इस वाले चैनल को तो ब्रेकआउट कर दिया था। मैं अगर इसको पूरा अभी रिमूव कर देता हूँ और वापस से इस चीज़ को ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इथेरियम है वो इस फॉलिंग वेज या फिर जो डाउन चैनल है, आप जो भी इसको समझना चाहें, वहाँ पे इसको ब्रेक करके साइड वेज में अपने मार्केट को यहाँ पे रन अप कर रहा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन रहने वाला है वो रहेगा लगभग ये वाले एरिया का। जब तक कि ये जो एरिया है यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, लगभग अगर हम लोग बात करते हैं इस एरिया की तो ये आता है $220 के आसपास तक। तो इस एरिया के ऊपर ब्रेक करना इथेरियम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इथेरियम इसको ब्रेक कर जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि जो मार्केट है वो अप डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकता है। तब तक मार्केट वापस से इस वेज के अंदर आ सकता है, और हम लोगों को देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है। इवन दैट अगर यहाँ पे बात करी जाए ईएमए रिबन के बारे में, तो ईएमए रिबन फिलहाल में यहाँ पे सपोर्ट दे रही है, एंड लास्ट सपोर्ट $203 तक का है। तो इसके नीचे आप लोग थोड़ा सा सेफ यहाँ पे महसूस अभी कर सकते हैं। वन डे के हिसाब से बात करें तो वन डे के अंदर हम लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है ईएमए रिबन का 196 पे, जहाँ से कि प्राइस बाउंस कर रहा है। और स्टिल अगर प्राइस यहाँ पे साइडवेज में जाता है हाल्विंग तक, या हाल्विंग के बाद मोमेंटम आता है, जो कि हमारे पास 2 दिन बाकी हैं, प्लस वीकेंड भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर मोमेंटम होगा। क्योंकि ईएमए रिबन ऊपर है तो हमें ज़्यादा ड्रॉप की अभी टेंशन नहीं होने वाली है। और अगर मैक्सिमम प्राइस ड्रॉप होता है तो 182 उसके लिए बेस यहाँ पे प्राइस हो सकता है, जिस तरीके से आप देखें। लेकिन जब भी बुल मार्केट आता है तो जो प्राइस होता है वो ज़्यादा डीप नहीं जाता है, वो हमेशा पहली या दूसरी लाइन से ही बाउंस हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि प्राइस यहाँ पे ज़्यादा करेक्शन ना ले और थोड़े बहुत हद तक यहाँ पे बाउंस यहाँ पे हो सकता है। मैकडी यहाँ पे राइट तरफ क्रॉस हो चुका है, थोड़ा सा बेरिश साइन है, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो आरएसआई है वो 60 के ऊपर है। तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन का कि मार्केट हमें क्या कंफर्मेशन देता है। 4 ओवर की बात करें तो 4 ओवर में मैकडी थोड़ा सा स्क्वीज हो गया, तो ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन जा सकते हैं, जो कि आपको कल मॉर्निंग तक पता पड़ जाएगा। एंड स्टिल आरएसआई की बात करें तो आरएसआई मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्दी यहाँ पे ग्रोथ दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखना की कोशिश करें, जो कि इसका 50 का एरिया है, इस एरिया के ऊपर फिलहाल में आरएसआई है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। जहाँ से कि प्राइस बाउंस करता है तो हम लोग अप डायरेक्शन में जा सकते हैं। और अगर इथेरियम अपसाइड जाता है तो बिटकॉइन भी ऑब्वियसली इसको फॉलो यहाँ पे कर सकता है, और बिटकॉइन को इथेरियम फॉलो कर सकता है। तो आप दोनों कॉइन्स को यहाँ पे देख सकते हो। लाइटकॉइन की दोस्तों बात करें तो लाइटकॉइन का चैनल टूट गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। तो यस, स्टिल अभी चैनल के अंदर है, हमें वेट करना पड़ेगा कि कब ये टूटता है। और बेस प्राइस इसका $46.65 के आसपास है। अगले दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए एक्सआरपी कॉइन के बारे में, तो एक्सआरपी भी थोड़ा सा स्ट्रगल करा इस सेम एरिया के आसपास, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो एरिया है ये लगभग इथेरियम जैसा है, तो हम लोग वेट करते हैं कि कब इसके ऊपर प्राइस आता है और हम अच्छी खासी एंट्री यहाँ पे ले पाएंगे। लिंक कॉइन की दोस्तों बात करें तो लिंक कॉइन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फुर्ती की तरह से आप देख सकते हैं कि ऊपर ब्लास्ट हो चुका है। एंड मैंने आपको यही चीज़ कही थी कि 4 के ऊपर अगर ये जाता है तो हमारे लिए एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट होगा। इसलिए यहाँ पे ये वाली लाइन है, और कल यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से इस लाइन को रीटेस्ट करके यहाँ पे प्राइस पंप हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे भी घुसते तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड स्टिल यहाँ पे जो प्राइस है वो जब पंप हुआ है तो 4 के ऊपर आके भी उसको थोड़ा सेटल होना पड़ेगा एक आध दिन के लिए, तो हम इसके अंदर और ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको ये बियरिश जरूर देखने को मिलेगा कि मार्केट इसको नीचे तोड़ सकता है, बट मार्केट ने क्योंकि इस बॉक्स को नहीं तोड़ा है जो कि हम लोगों ने लगाया था, तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न है। और प्रॉब्लली चांसेस हो सकते हैं कि ये यहाँ पे बिटकॉइन को रिपीट कराए, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को 2019 में देखते, जब बिटकॉइन का बुल मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर भी हम लोगों को सेम तरीके से चैनल देखने को मिला था, जो कि आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। और ये चैनल इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक कर गया था। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि जो लिंक कॉइन है वो भी इसी तरह काम कर सकता है। एंड इसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है लिंक कॉइन के अंदर। लगभग अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का 171% का ग्रोथ है। और इसको अगर हम लोग क्लोन कर लेते हैं और इसको मूव करते हैं इस पॉइंट से यहाँ पर 171% के आसपास लगभग,
तो लगभग $11 के आसपास का इसकी एक समरी यहाँ पे बन सकती है, $11.5 की। तो इसको आप थोड़ा सा चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो कि अगर यहाँ पे ब्रेक अपसाइड में हो जाता है प्रॉपर तरीके से, हालांकि तो वैसे ब्रेकआउट हो गया लेकिन यहाँ पे प्राइस को स्टे करके पंप होना जरूरी है। बीएनबी की दोस्तों बात करें तो बीएनबी वापस से अपने एक लेवल पे आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आज सुबह रिजेक्शन देखने को मिला। जिस चीज़ की उम्मीद थी कि यहाँ से बीएनबी का प्राइस पंप करेगा, बट वो नहीं हुआ और बाद में प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पे सेटल हो गया है। स्टिल मार्केट के अंदर अभी भी पॉजिटिविटी है बीएनबी में, क्योंकि ये वाला चैनल के अंदर प्राइस नहीं आया है। तो अगर कल मॉर्निंग तक इसके अंदर प्राइस नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि बीएनबी बुलिश रहेगा। एंड अब जो एंट्री रहेगी वो 17.5 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे होने वाली है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ऑन्टोलॉजी की दोस्तों बात करें तो ऑन्टोलॉजी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको ब्रेक करा और वापस से यहाँ पे प्राइस आके सेटल हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है और हमें आने वाले टाइम में 0.55 के आसपास मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नियो के ऊपर दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, लगभग मेरा टारगेट $10 के आसपास है। इवन दैट आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे पंप कर चुका है और इसके लिए हमें आना होगा थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि यहाँ पर भी जो प्राइस है वो वापस से अप ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया है। आप इसको पैनेंट की तरह ले सकते हो या फिर आप इसको चैनल की तरह ले सकते हो। और यहाँ पर अगर ये बुल फ्लैग प्रॉपर तरीके से वर्क कर जाता है तो लगभग हमें कल या परसों तक भी जो नियो कॉइन है वो $13 के आसपास तक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस रख सकते हो क्योंकि नियो का आई थिंक 30 जून के आसपास इसका नियो 3.0 आने वाला है, तो उसके ऊपर आपको फोकस रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ईओएस की दोस्तों बात करें तो ईओएस अभी भी स्ट्रगल करा है, जैसे कि हमने बाकी कॉइन्स में भी देखा था कि वो स्ट्रगल के बाहर निकल गए, लेकिन इसका स्ट्रगल अभी तक खत्म नहीं हुआ और इंपॉर्टेंट है कि $2.8 के ऊपर प्राइस यहाँ पे आ जाए। वजीर दोस्तों कॉइन के ऊपर भी मैं अभी बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है उसने बहुत ही प्यारे तरीके से इसको हैंडल करा है, इस वाले सपोर्टिव रेंज को, और स्टिल यहाँ पे जो प्राइस है वो इसको ब्रेक कर चुका है। अब डायरेक्शन में तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ये वाला लेवल, कि कैसे भी करके ये वाला अगर लेवल ब्रिज करने की कोशिश करता है तो हमें एक बहुत बढ़िया वाला पंप देखने को मिलेगा वजीरेक्स कॉइन के अंदर। एंड इसकी हाइट के हिसाब से अगर बात करी जाए लगभग तो यहाँ से प्राइस 0.19 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। हालांकि मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे है तो कुछ प्रॉफिट बुक जरूर यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस पैनेंट को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, या फिर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह सकते हो। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि इस बार अगर बुलिशनेस के थ्रू तोड़ता है तो इसको भी ये एक बार में तोड़ के ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है। तो अगर आपके पास वजीरेक्स कॉइन है तो आप थोड़ा सा इसको देख सकते हो। फिलहाल में मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन स्टिल अगर आप फिर भी इसमें कुछ छोटे लेवल्स को देखना चाहो तो मैं कहूँगा कि आप इस लेवल के ऊपर फोकस करो जो कि 0.14 के आसपास का। अगर ये ब्रेक होता है तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम प्योर तरीके से खत्म हो चुका है, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम मुझे लगता है कि वजीरेक्स कॉइन हमें यहाँ पे दे सकता है। इवन दैट अगर आप इसको वन डे में भी देखेंगे तो भी आपको चीज़ें क्लियर दिख जाएंगी। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो स्टिल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। तो यस, हम लोग वेट करें कि एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिले। RSI मैकडी की अगर बात करें तो RSI यहाँ पे बुलिश है क्योंकि ये लगभग 50 के ऊपर अभी चल रहा है, और मैकडी में भी ज़्यादा चांसेस नहीं हुए क्योंकि थोड़ा सा लेट क्रॉस करता है। तो हम लोग वेट यही कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश है। और यहाँ से अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड की भी बात करी जाए भी फिलहाल में इस कॉइन के अंदर, तो लगभग जो हमारे पास रिस्क है यहाँ पर वो है सिर्फ 11% का, एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 45% के आसपास तक का है। तो यस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो आप इसको चेकआउट जरूर करिएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे तेजोस कॉइन, और तेजोस भी अपनी वापस से रैली स्टार्ट कर दी है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्राइस बहुत टाइम से होवर कर रहा है, और अगर प्राइस इस वाले लेवल को ब्रीच करता है तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन स्टिल जो मार्केट है वो अपसाइड आ गया है, और जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होता है जो कि लगभग $3 के आसपास का है, या फिर $2.9 आप ले सकते हो, तो हमें एक अच्छी रैली तेजोस के USDT पेयर में भी देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन कैश की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर तो इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। जो चैनल था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला, अगर ये भी प्रॉपर्ली आता है तो हमें कप एंड हैंडल प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाएगा। एंड इसके जो टारगेट्स है वो $276 आई थिंक के आसपास है, क्योंकि हम इस कप की हाइट को अगर यहाँ पे नापने की कोशिश करते हैं, इसके ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं, तो लगभग प्राइस यहाँ पे 349 यानी कि $350 के आसपास यहाँ पे जाता हुआ मिल सकता है। तो अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो इस वाले लेवल को जरूर देखेगा, ये वाला लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। आते हैं दोस्तों बिटकॉइन की डोमिनेंस के ऊपर, की डोमिनेंस का क्या चीज़ चल रही है। तो डोमिनेंस आज दोस्तों थोड़ी सी खत्म हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्ट ने आज थोड़ी सी पार्टी करी होगी इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि जब भी डोमिनेंस गिरती है अल्ट्स की डोमिनेंस यहाँ पे इंक्रीज होती है। स्टिल यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मार्केट है वो एक डब्ल्यू पैटर्न बना के पंप करा है। इन सभी चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ और हम चलते हैं सीधे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर।
यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें तो लगभग यहाँ पर प्राइस को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है और इसके बाद से यहाँ पर प्राइस ने इस वाले ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तक ये ब्रेक नहीं हो पाया है क्योंकि हम लोगों को पूरा वीक इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो अगर जो कैंडल है या फिर जो प्राइजेस जो परसेंटेज हैं इस वाले एरिया के वो इसके ऊपर कैसे भी करके क्लोज हो जाते हैं तो हम लोग इसे एक बहुत ज़्यादा बुलिश साइन मानेंगे और इवन दैट यहाँ पर मैं इसको एक बुल फ्लैग की तरह फिर ट्रीट करूँगा, जहाँ पर जो हमारी डोमिनेंस है वो 83% तक यहाँ पे पंप कर सकती है आने वाले टाइम में, अगर यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है जो कि इस एरिया के आसपास यहाँ पे होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो अल्ट कॉइन की 12 बज जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर अल्ट कॉइन में से पैसा निकल के बिटकॉइन के अंदर आएगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है और अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट करता है तो अल्ट कॉइन के अंदर अच्छी खासी पार्टी देखने को मिलेगी और आप अपने अल्ट कॉइन में अच्छे खासे गेंस भी यहाँ पे देख पाएंगे। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं सेमी फ्यूचर चार्ट के बारे में और इस पे पहले चले थे 4 आवर्स के अंदर। तो स्टिल जो प्राइस है वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक छोटी सी गैप है जो कि अभी तक फिल नहीं हुई है। आई थिंक ओके ये फिल हो गई है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस बाकी है। तो एक पंप की और रिक्वायरमेंट, अगर एक और पंप आता है तो ये वाली जो गैप पे फिल हो जाएगी। और फिलहाल में यहाँ नीचे की तरफ कोई भी हमें गैप देखने को नहीं मिल रही है 4 आवर के चार्ट पे। एंड अगर 1 डे की बात करें तो 1 डे में भी कोई भी गैप नहीं है। तो नेक्स्ट गैप हमारे लिए 11,600 के आसपास पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है। इवन दैट मार्केट मेरे हिसाब से अभी भी बुलिश है और मार्केट को अगर हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम कुछ अलग अलग पैटर्न्स की भी यहाँ पे बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं वापस से बिटकॉइन के चार्ट पे और यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो आपको क्लियरली ये चीज़ देखने को मिलेगी कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर चुका है अच्छे वॉल्यूम के साथ और यहाँ पर प्राइस रीटेस्ट कर रहा है। और अगर इसी तरीके से प्राइस रीटेस्ट करता है तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करी थी कि यहाँ से जो प्राइस था वो लगभग 10 के आसपास गया था और अगर यही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट कर पाता है किसी भी वे से मार्केट, तो प्राइस के आसपास के अगर एक आसपास एरिया की बात करें तो लगभग जो प्राइस है वो $16,000 के आसपास यहाँ पे जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होगा ये पूरा की पूरा बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एरिया होने वाला है कि अगर प्राइस इसको बीट करके नीचे आ जाता है हाल्विंग के बाद, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी कम है फिलहाल में, तो यहाँ पर हम लोगों को एक डंप देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, जो कि आपके लिए लगभग इस एरिया के आसपास हो सकता है। ये वाला जो एक एरिया रहेगा 7,000 से लेकर 8,000 के बीच का, तो ये वाला एरिया पे हम थोड़ा फोकस यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद से ये वाला, नहीं तो अगर मार्केट यहाँ पे डंप नहीं करता और इसको सस्टेन करके यहाँ पे साइडवेज में चले जाता है तो मार्केट आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर फिर यहाँ पे 16,000 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको सब चाहिए पता पड़ जाएंगी। और ऑब्वियसली अभी तो महीना चालू हुआ है, मिड महीना आने वाला है, प्लस वीकेंड एंड है, तो वीकेंड एंड थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे निकल के आती हैं। बाकी अब चलते दोस्तों सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों तो न्यूज़ हमारी वही फेवरेट न्यूज़ जहाँ पे कि बाकी है सिर्फ 2 दिन 11 घंटे का टाइम जो कि बिटकॉइन की हाल्विंग में है और यहाँ पे यूटीसी टाइम चेंज हो रहा है जो कि अभी फिक्स नहीं है कि कब होगा। तो आई थॉट ये इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा, बट कोशिश करते कि अगर आता है तो हम लोग एक लाइव सेशन करें और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट यहाँ पे कर सकें। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पर वेनेजुएला से। हम सभी लोग ये सोचते हैं कि यार जब क्राइसिस आएगा, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, अगर किसी कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया तो उस टाइम बिटकॉइन क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। और इस टाइप जब कोविड के यहाँ पे आया तो बिटकॉइन क्रैश हुआ, गोल्ड क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट मतलब पूरा ऑल ओवर जो इक्विटी वर्ल्ड या फिर आप कह सकते हो जो फाइनेंशियल वर्ल्ड था वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्रैश हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप सभी को एक अच्छी बात बता दूं कि जो बिटकॉइन है उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो स्काई रॉकेट कर रही है वेनेजुएला के अंदर। और मैं वेनेजुएला की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 20,000 से ज़्यादा जो शॉप्स हैं वेनेजुएला के अंदर वो यहाँ पे अब स्टार्ट करने वाले हैं क्रिप्टो के अंदर पेमेंट को 1 जून से, यानी कि अगले महीने से यहाँ पर। और यहाँ पर जो कंपनी है उसका नाम है पैनामा बेस्ड क्रिप्टो करेंसी मर्चेंट गेटवे को लोग यूज करेंगे, जिसका नाम होगा मर्चेंट सर्वर, जो भी उनका प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और यहाँ पर वो क्रिप्टो बायर अनाउंसमेंट जो पार्टनरशिप इन्होंने करी है वेनेजुएला कंपनी के साथ। जो कॉइन्स की बात करें वो है दोस्तों इथेरियम, बिटकॉइन, डैश, लाइटकॉइन, यूएसडीटी और इसके अलावा और भी कॉइन को ये सपोर्ट करेंगे फिएट मनी के साथ में। इन्होंने यहाँ पे बताया कि जब हम लोग डॉलर को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कई बार हम लोगों की उसकी ज़रूरत नहीं होती है या फिर हमें उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा में बाय करना पड़ता है, फोर्सफुली पीपल को भी बाय कराना पड़ता है।
और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं इसके कारण वो उनकी जो नीड्स है वो नहीं होने के कारण डिमांड भी अनफिन यहाँ पे रहती है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल रोल प्ले करने वाली है, जहाँ पे कि पेमेंट सिस्टम में इस जो इनएफिशिएंसी है इसको वो यहाँ पे फिलअप करेगी। इवन दैट जो वेनेजुला यहाँ पे 400 से ज़्यादा स्टोर वेनेजुला के अंदर, इवन दैट बर्गर किंग जो है यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पर आपको मर्चेंट सर्विस एफिलिएट बिजनेस भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा शानदार एग्जाम्पल है कि जब पूरी दुनिया एक हाइपर इन्फ्लेशन में आएगी आने वाले कुछ समय के अंदर, तो यहाँ पर हम किस तरह क्रिप्टो के थ्रू एक सेफ हेवन को ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पे हम लोग निकल सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार एग्जांपल मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। अगली दोस्तों खबर आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल में जो सर्च है बिटकॉइन हाल्विंग की टर्म, वो दोस्तों यहाँ पे सर्च हो गई है 350%। पिछली बार जब ये हुई थी, ये जो टाइम था ये कुछ 2016 के आसपास का टाइम था जब हाल्विंग आने वाली थी, और उसके बाद से अभी देखें तो यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट 350 गुना यहाँ पे बढ़ा है बिटकॉइन की हाल्विंग के अंदर। तो ये दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा गजब वाली चीज़ है जहाँ पे कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इवन दैट अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो बिटकॉइन के अंदर आपको यहाँ पर जो इसका यूएस डॉलर प्राइस है वो भी बढ़ता हुआ मिल रहा है, और लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो अभी पंप हुआ है बिटकॉइन 3000 से, वो कोई फेक पंप नहीं है, वहाँ पे एक रियल डेटा आया हुआ है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। बिटकॉइन ने दोस्तों 2019 में तो सबको धोबी प्रचार दिया ही था, 2020 में भी सबसे ज़्यादा बेस्ट एसेट यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिलेगी। सबसे ऊपर बिटकॉइन ने 2019 में 92.2% का रिटर्न दिया था, उसके बाद नेस्डेक, फिर S&P 100, और ये सारी लिस्ट है। 2020 की बात करें अभी तक, मतलब कि पिछले महीने तक, क्योंकि इस महीने का डेटा अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो बिटकॉइन ने 39% का रिटर्न दिया था, यूएस ट्रेजरी ने 21, और बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो आधे से ज़्यादा कंपनी जो कि पिछले साल पॉजिटिव थे, गिने चुने मूवमेंट पे चल रही थी, वो सारी की सारी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में घुस गई हैं। तो यहाँ पे अभी भी बिटकॉइन है, और बिटकॉइन अगर इस बार 16,000 के आसपास पहुँच जाता है या 15,000 14,000 भी पहुँचता है इस साल के एंड तक, तो ये बात तो सही है कि बिटकॉइन यहाँ पे वर्ल्ड की फिर से यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस एसेट यहाँ पे बन जाएगा। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें थी जो कि इस आर्टिकल के अंदर आपको मिलने वाली है, तो जाके आप इसको भी चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। अगली दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे ग्रेट शेकआउट की तरफ से, जो कि बिटकॉइन की यहाँ पे 160% की रैली को यहाँ पे बता सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बिटकॉइन को ब्लैक थर्सडे बताया गया था, जिस दिन मार्केट गिरा था, $3,800 पे यहाँ पे क्रैश कर गया था। लेकिन यहाँ पे जो एल्गोरिथम चार्ट आपको ये देखने को मिलता है, इसके अंदर वापस से प्राइस आ चुका है, और इसके आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने 3 लाइन्स लगाई, पहले है येलो, फिर ब्लू और फिर रेड, और इन तीनों का यहाँ पे जो टाइम है वो अलग है। पहले का है दिसंबर 2020, फिर 2021 और 2022। इसके हिसाब से जिनका प्रेडिक्शन है वो ये है कि अगर बिटकॉइन यहाँ से प्राइस में पंप करता है, तो अगर वो पहले दिसंबर 2020 में जाके अपना ऑल टाइम हाई हिट करता है तो वो हो सकता है 88,000 का। उसके बाद यहाँ पे 21 के अंदर वो हो सकता है 1,30,000 का, और अगर वो 2022 तक जाता है तो यहाँ पे 1,60,000 के आसपास हो सकता है। और ये सारे की सारा लॉगरिथमिक कर्व के हिसाब से यहाँ पे निकाला गया इस लाइन के थ्रू। अब इसमें और ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करी गई है, तो इतने से हमें काम यहाँ पे चलाना पड़ेगा। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है चाइना की तरफ से, और बहुत सारे लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं कि आखिरकार सबसे ज़्यादा माइनिंग बिटकॉइन की कौन करता है। तो नाम है दोस्तों उसका चाइना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 65% ग्लोबल बिटकॉइन का जो हैश रेट है वो चाइना के पास है। हालांकि किसी एक कंपनी के पास नहीं है, लेकिन चाइना के अंदर ही 65% की माइनिंग होती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो आता है वो आता है अमेरिका, जहाँ पे 7.24% की माइनिंग होती है। रशिया आता है तीसरे नंबर पे, जहाँ पे 6.9% की माइनिंग है। कजाकिस्तान 6.17, इसके बाद मलेशिया 4.13, ईरान 3.18, एंड इसके बाद आपको जो बाकी के 6% है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मिलते हैं, यानी कि इंडिया का नामो निशान कहीं पे भी नहीं है, एंड चाइना इस चीज़ के अंदर रूल करता है। तो अब आप पता पड़ गया होगा कि सबसे ज़्यादा हैश रेट कहाँ पे आती है, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा माइनिंग पूल जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो है यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग पूल, जिसे BTC.com कहते हैं, पुलाइन है या पुलिन कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे VFBTC। तो ये जो 203 पूल है यहाँ पे 37% तक टोटल बिटकॉइन के हैश रेट को जनरेट करते हैं आउट ऑफ 65%। तो चाइना इज़ वेरी वेरी डेंजरस। यहाँ पे दोस्तों अगली खबर आ रही दोस्तों, वो आप सुन के बहुत ज़्यादा आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो पॉपुलर एक हेज फंड मैनेजर है जिनका नाम है पॉल टुडोर, टुडोर जोन्स। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि बिटकॉइन जो है वो उनको गोल्ड की याद दिलाता है 1976 में। इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बताई कि जो बिटकॉइन का फ्यूचर प्रोडक्ट्स है वो सभी, मैं बिलीव ये करता हूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो हैज है अगेन इन्फ्लेशन के। तो ये बात तो सही है कि वो हैज है इन्फ्लेशन के, क्योंकि बिटकॉइन का जो इन्फ्लेशन रेट है वो गोल्ड से भी कम हो जाएगा 2 दिन बाद, और गोल्ड भी इन्फ्लेशन थोड़ा 2% के आसपास रहेगा, लेकिन बिटकॉइन का 1.8, एंड उसके अगले हल्विंग में बहुत हद तक और कम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं इस चीज़ में, तो वहाँ
पे मैं कहूँगा बिटकॉइन। एंड इवन दैट उन्होंने बताया कि बिटकॉइन मुझे रिमाइंड कराता है जिस तरीके से जब मैं इस बिजनेस में आया था, और गोल्ड उस टाइम पे था 1976 के आसपास। तो दोस्तों अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे, देखते हैं कि आखिरकार गोल्ड किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है और 1976 में गोल्ड का जो रेट था वो कहाँ पे था। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम में आते हैं 1976, तो ऑलरेडी हमारे पास कोई डेटा नहीं है अवेलेबल। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी पीछे आ जाए 1999 या सन 2000 में भी आते हैं तो गोल्ड लगभग $277 का था, और वहाँ से इसने जो ग्रोथ आपको दिखाई है, जो कि आप ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, लगभग आज तक की या फिर इसके हाई की 643% की ग्रोथ है, और बिटकॉइन इसका 10 या 100x तो आराम से कर ही देता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों ये गोल्ड को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं अब बिटकॉइन को एज अ गोल्ड से, जो कि 1976 के आसपास यहाँ पे था। तो ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। हालांकि हमें नहीं पता कितने सारे फंड मैनेजर है, कहाँ कौन है, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि अगर हमें जितना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज यहाँ पे करने वाला है। आखिरी दोस्तों जो खबर आ रही दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर टॉर्स्टेन हॉफमैन लॉन्चिंग की तरफ से। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे लॉन्च कर दी है डॉक्यूमेंट्री बिटकॉइन के ऊपर, जिसका नाम है यहाँ पे क्रिप्टोपिया। और ये एक अवार्ड विनिंग आप कह सकते हैं कि फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, जिनको कि अभी तक 3 बार यहाँ पे जो अवार्ड से मिल चुके हैं। और इससे पहले जो इन्होंने फिल्म बनाई थी वो थी बिटकॉइन द एंड मनी SV नो इट। तो ये दोस्तों थी। और अगर आप यहाँ पे बात करें कि अभी की जो पिक्चर है जिसका नाम इन्होंने रखा है क्रिप्टोपिया, इसके अंदर दोस्तों जो मेन कंपोनेंट है वो है यहाँ पे जो फिल्म है वो टच करती है बेसिकली वेब 3.0 को, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को, और यहाँ पे फ्यू डिफरेंट थीम्स को। साथ ही अगर आपको पिक्चर देखना है तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, जहाँ पे कि आपको सिर्फ $5.8 का $88 का टिकट यहाँ पे स्पेंड करना होगा, या फिर आप 5.40 यूरो, या फिर अगर बिटकॉइन की टर्म में बात करें तो 0.0007 BTC का, और आप इस पिक्चर को यहाँ पे देख सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है दोस्तों cryptopiafilm.com। क्रिप्टोपिया यही वाला नाम है, ये वाला cryptopiafilm.com। आपको ये वाली फिल्म मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको ये फिल्म मिलती है, आप यहाँ से इसको प्ले करके देख सकते हैं। हालांकि शायद ये ट्रेलर होगा, बाकी देखने के लिए आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यहाँ तो $8 लिखा है, 11 भी लिखा हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहेगा, जो कि 86 मिनट की फिल्म है, इंग्लिश में और फ्रेंच में है। फ्रेंच में टाइटल्स है, इंग्लिश में आपको इसकी लैंग्वेज मिल जाएगी। और ट्राई करो, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो अच्छी बात है, ताकि पता पड़े कि क्या मूवी बनी है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसके हिसाब से हमें भी कुछ आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।